एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है काइजर एल्फापियन नाम के बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर हैं। अगर कोई उन मॉन्स्टर को मार देता है तो उन्हें आकाशिक रिकॉर्ड नाम का खजाना मिलता है जो कि कोई भी विश को पूरी कर सकता है। आज तक कोई भी उस मॉन्स्टर को मारने में कामयाब नहीं हुआ है। नेक्स्ट सीन में टेस्ट के पहले राउंड के रिजल्ट बताए जाते हैं। एग्जामिनर कहती है कि सभी के एग्जाम कार्ड माना से बने हुए हैं। सभी को उनके एग्जाम कार्ड पर पता चल जाएगा कि वो पास हुए हैं या नहीं। रिक एग्जाम के रिजल्ट को लेकर बहुत ही ज्यादा टेंशन में होता है। जब रिजल्ट आता है तो हम देखते हैं कि रिक एग्जाम में पास हो जाता है। ये देखकर रिक चैन की सांस लेता है। रिक और रियनेटे दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी डोनेट फैमिली का ओल्डेस्ट सन आकर रियनेटे पे फ्लर्ट करने लगता है और इसका नाम होता है रेस्टर। रेस्टर लगातार रियाने पे लाइट मार रहा होता है। ये देखकर रिक बीच में आ जाता है और कहता है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड के साथ फ्लर्ट नहीं कर सकते हो। रिक के हाथ में उसका एग्जाम कार्ड होता है। ये देखकर रेस्टर रिक का मजाक उड़ाने लगता है और कहता है कि तुम्हारी एज 30 साल से ज्यादा हो चुकी है और तुम अभी भी एफ रैंक पर ही अटके हुए हो। रिक को लगता है कि रेस्टर यहाँ पे एग्जाम देने के लिए आया है। रेस्टर कहता है कि मैंने 14 साल की उम्र में ही ई रैंक का एग्जाम पास कर लिया था और अभी मैं ए रैंक पे हूँ। मैं यहाँ पे ए रैंक के एग्जाम का सेकेंड राउंड का एग्जामिनर हूँ। और ये कहकर वो अपना बैच दिखाने लगता है। रेस्टर की बात सुनकर रिक थोड़ा घबरा जाता है। रेस्टर फिर से रियनेटे को उसके साथ डेट पर चलने के लिए कहता है, पर रियनेटे रिक से चिपक जाती है और उसके संतरे भी रिक पे लगते हैं और कहती है वो मैं रिक को डेट कर रही हूँ और वैसे भी तुम्हारे परफ्यूम की स्मेल बहुत ही ज्यादा खराब है। अपनी बेइज्जती सुनकर रेस्टर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और रिक से कहता है कि प्रे करो मैं तुम्हारे एग्जाम में ना हूँ वरना मैं तुम्हें फेल कर दूंगा। ये कहकर रेस्टर वहाँ से चला जाता है। रेस्टर के जाते ही रिक शर्माते हुए रियनेटे से अपना हाथ हटाता है और कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनाई थी। पर रियनेटे को ये चीज पसंद आती है कि रिक ने उसे रेस्टर से बचाया है। नेक्स्ट सीन में हम रेस्टर को देखते हैं जो एक बार में बैठा हुआ होता है और वो रिक पर गुस्सा कर रहा होता है। तभी वहाँ पे फ्रीड और एंजेलिका रोते हुए आते हैं और अपने भाई भी रेस्टर के पैरों से चिपक कर कहते हैं कि कैसे रिक ने उन दोनों को परेशान करा। रिक के बारे में सुनकर रेस्टर को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो रिक से बदला लेने का प्लान बनाता है। नेक्स्ट सीन में रिक और रियनेटे अगले राउंड के लिए जा रहे होते हैं। रिक बहुत ही ज्यादा नर्वस होता है क्योंकि उसे डर होता है कि कहीं रेस्टर ही उसका एग्जामिनर ना हो। तभी एक आदमी वहाँ पर आता है और उसे बताता है कि सेकंड राउंड के लिए मैं तुम्हारा एग्जामिनर हूँ। हमें इसका नाम लिनक्स लाउनोड बताया जाता है। लिनक्स 4200 नंबर के ऊपर से बंदों का टेस्ट ले रहा होता है और रिक का नंबर 4242 होता है। लिनक्स उसका टेस्ट लेगा। ये देखकर रिक बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। लिनक्स भी थोड़ा हैरान होता है कि रिक इतनी ज्यादा एज होने के बावजूद भी ई रैंक का एग्जाम दे रहा है। लिनक्स रिक को सिंपैथी देते हुए कहता है कि मैंने भी 24 साल की उम्र में हंटिंग शुरू की थी और 20 साल कड़ी मेहनत करने के बाद अब मैं बी रैंक पर पहुंच गया हूँ। दोनों ही लोग 30+ होते हैं जिससे दोनों को एक दूसरे की कंडीशन समझ आती है और दोनों ही एक दूसरे से मोटिवेट भी हो रहे होते हैं। इसके बाद दोनों एक दूसरे से हैंडशेक करते हैं और यहाँ पे रेस्टर इन दोनों की बातचीत छुपकर सुन रहा होता है। रिक और रियनेटे के जाते ही रेस्टर लिने को पकड़ लेता है और फिर हमें बताया जाता है कि लिनक्स की अचानक से तबीयत खराब हो गई है, इसलिए अब 4200 नंबर के ऊपर वाले को टेस्ट अब रेस्टर लेगा। ये सुनते ही रिक थोड़ा डर जाता है। रियनेटे बताती है कि रेस्टर भी डोनेट फैमिली से है, हो सकता है फ्रेनेटे और एंजेलिका दोनों रेस्टर के भाई बहन हो। बाकी के कैंडिडेट भी रेस्टर के बारे में बात कर रहे होते हैं कि कैसे उसने 70 साल की उम्र में ए रैंक हासिल कर लिया। उसे मैन ऑफ 1000 स्पेल के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा रेस्टर को एफ रैंक कैंडिडेट को परेशान करने में बहुत ही ज्यादा मजा आता है। ये सब बातें सुनकर रिक और भी ज्यादा डर जाता है। दूसरी तरफ रेस्टर सेकंड राउंड के लिए राउंड को रेडी कर रहा होता है। रिक अब बहुत ही ज्यादा डर रहा होता है। वो सोचता है कि अगर मैं यहाँ रहा तो मैं मारा जाऊंगा और अगर मैं फेल हुआ तो मुझे 3 गुना ज्यादा ट्रेनिंग करनी होगी, उससे मैं वैसे ही मर जाऊंगा। तो अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं करूँ क्या। रिक को इतना ज्यादा डरा हुआ देखकर रियनेटे रिक को समझाती है। रिक कहता है कि सब लोग मुझे कमजोर समझते हैं, मेरी इतनी एज की वजह से वो लोग मुझ पे हंसी उड़ाते हैं। रियनेटे कहती है कि तुम्हें इसलिए डर लग रहा है क्योंकि लोगों को तुम्हारी असली पावर के बारे में नहीं पता है अभी। तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो, तुम रेस्टर के खिलाफ जरूर जीत जाओगे। जिस दिन तुमने एडवेंचर बनने का डिसाइड किया था तब से ही मुझे तुम पे यकीन है। रियनेटे की मोटिवेशन बातें सुनकर रिक को खुद पर कॉन्फिडेंस आ जाता है। तभी वहाँ पर एक लड़का आता है जो रिक को कहता है मैं तुम्हारा फ्यूचर बता सकता हूँ। इसके बाद रिक जैसे ही फ्यूचर देखने के लिए चैट पर बैठता है तो वो लड़का रिक को वहाँ से टेलीपोर्ट कर देता है। हमें पता चलता है कि ये लड़का और कोई नहीं बल्कि फ्रीड होता है। रिक को वहाँ से गायब होते हुए देखकर रियनेटे बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है और फ्रीड को हवा में उठाकर कहती है कि तुम मुझे रिक के बारे में बताओ। पर फ्रीड कुछ भी नहीं बताता है, जिस पर रियनेटे अपनी पावर यूज करती है और फ्रीड की आईलैशेस काट देती है और वो कहती है अगली बार मैं तुम्हारी सीधा आँख फोड़ दूंगी। इससे फ्रीड डर जाता है और कहता है कि मैं बस 100 मीटर के रेडियस के अंदर ही
टेलीपोर्ट कर सकता हूँ। रिक यहीं कहीं आसपास ही होगा। इसके बाद हम रिक को देखते हैं जो एग्जाम सेंटर के पीछे वाली जगह पर आ जाता है। वहाँ पर बहुत सारे डोनेट फैमिली के इलाइट गार्ड होते हैं जो उसे एग्जाम देने से रोकने के लिए होते हैं। हमें पता चलता है कि ये गार्ड मोस्टली बी रैंक के होते हैं और इनमें से कुछ गार्ड ए रैंक के भी हुए हैं। इन सभी को देखकर रिक थोड़ा डर जाता है कि आखिर मैं इन सभी से कैसे जीतूंगा। रिक ये सब सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर उसके सीनियर्स आ जाते हैं। अपने सीनियर्स को देखकर वो और भी ज्यादा डर जाता है। आगे रिक सभी इलाइट गार्ड को वॉर्न करता है पर कोई भी रिक की बात नहीं सुनता। एक इलाइट गार्ड सीधा एशोर के ऊपर तलवार से हमला करता है पर उसकी तलवार ही टूट जाती है। जिसके बाद वो हाथ से हमला करने की कोशिश करता है पर एशोर उसके हमले को आसानी से रोक लेता है और उसका हाथ मोड़ देता है। जिसके बाद वो उसका हाथ हील करते हुए उसे सही से हमला करने के बारे में बताता है। एशोर एक ऑर्ग होता है। उसे बोलता हुआ देखकर इलाइट गार्ड के लीडर को यकीन नहीं हो रहा और वो समझाता है कि ये कोई आम ग्रुप नहीं है। थोड़ी देर में रिक का दूसरा सीनियर अपनी गन निकाल लेता है और इलाइट गार्ड्स पर हमला कर देता है। कुछ इलाइट गार्ड रिक की सीनियर एलिसिटी को पकड़ लेते हैं और धमकी देने लगते हैं। रिक इलाइट गार्ड को उनसे दूर रहने की सलाह देता है पर फिर से कोई उसकी नहीं सुनता। जैसे ही इलाइट गार्ड एलिसिटी को मारता है तो वो अपना मैजिक यूज करती है जिससे सारे इलाइट गार्ड जलकर मर जाते हैं। हमें बताया जाता है कि एलिसिटी एक वैम्पायर मेज होती है और 10 साल की उम्र में ये सबसे स्ट्रॉन्ग मेज बन गई थी। उसे डीमन चाइल्ड ऑफ रूइन भी कहा जाता है। रिक का दूसरा सीनियर जिसने गन चलाई थी वो हाफ डॉर्फ और हाफ एल्फ होता है और उसकी उम्र 50 साल से भी ज्यादा है और ये दुनिया का सबसे बेस्ट वेपन बनाने वाला पर्सन होता है जो कई हजार साल आगे की टेक्नोलॉजी को यूज कर सकता है। इसका नाम मिजेड एलवाफ होता है। इसके बाद हमें एसोर्ग के बारे में बताया जाता है। एसोर्ग एक ऑर्ग होता है और ऑर्ग होने के बावजूद भी एसोर्ग बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट होता है और स्ट्रॉन्ग और सभी तरीके के मैजिक यूज भी कर सकता है। इसलिए एसोर्ग को वाइस ऑर्ग भी कहा जाता है। हमें पता लगता है कि रिक के तीनों सीनियर्स एस रैंक के एडवेंचर होते हैं। इनकी पार्टी में एक और मेंबर होती है। ये पार्टी इस कॉन्टिनेंट की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्टी होती है जिसमें सभी एस रैंक के एडवेंचर हैं। इनकी पार्टी का नाम ओरिकैल्कल फिस्ट होता है। इन सभी को अपने सामने देखकर इलाइट गार्ड का लीडर रिटायरमेंट ले लेता है और बाकी बच्चे इलाइट गार्ड एलिसिटी के द्वारा मार दिए जाते हैं। रिक भी वहाँ से चुपचाप अपने एग्जाम के लिए चला जाता है। इसके बाद हम रियंटे पे शिफ्ट होते हैं। रियंटे अभी भी फ्लिट को पकड़ते हुए उससे पूछ रही होती है। फ्लिट कहता है कि तुम कुछ भी कर लो, रिक अब वापस नहीं आएगा। तभी वहाँ पर रिक आ जाता है। उसको सही सलामत देखकर फ्लिट बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है। रियंटे फ्लिट को उठाकर दूर फेंक देती है। रिक अपने टेस्ट के लिए ज्यादा ही होता है। तभी वहाँ पर लिनक्स आ जाता है। लिनक्स की हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है। लिनक्स बताता है कि उसके साथ ये सब रेस्टर ने किया है। रेस्टर ने मुझसे पूछा था कि मेरा ड्रीम क्या है। मैंने बताया कि मैं अपने गाँव जाकर एक स्कूल खोलना चाहता हूँ जिसमें सभी बच्चे पढ़कर एडवेंचर बन पाए। लेकिन तभी रेस्टर ने मुझे मारना शुरू कर दिया और कहा कि एक 3rd क्लास एडवेंचर के स्टूडेंट भी 3rd क्लास ही होंगे। इसके बाद रेस्टर लिनक्स को बांधकर वहाँ से चला जाता है। लिनक्स रोते हुए कहता है कि मुझे माफ कर दो पर मैं कभी भी अपना सपना पूरा नहीं कर पाऊंगा अब, और तुम्हें भी एग्जाम से अपना नाम वापस ले लेना चाहिए। लिनक्स की बात सुनकर रिक बहुत ही ज्यादा मोटिवेट हो जाता है और एग्जाम के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ रेस्टर के पास उसका इलाइट गार्ड पहुंच जाता है जो उसे बताता है कि रिक बच गया है। रेस्टर कहता है कि मुझे लगा था कि तुम डिस्क्वालीफाई हो जाओगे और तुम्हारी सभी इतनी मेहनत पर पानी फिर जाएगा, पर ठीक है, आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि हेल में कैसा फील होता है। रिक भी रेस्टर को पीटने के लिए तैयार होता है और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। इसके बाकी के एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तब तक के लिए सायोनारा।